मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूं और पीछे मैं देख रहा था कि जून में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ जब ये यहाँ से जयनगर गए थे इंडो नेपाल बॉर्डर पे, और वहाँ जा कर के उस समय वहाँ दिक्कत भी हो रही थी काम करने में, और उसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट को उन्होंने जा कर के देखा। और अब आप सभी साथियों को जो मिथिला क्षेत्र से आज जुड़े हुए हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट जब माननीय मुख्यमंत्री जी उड़ान स्कीम में तय हुआ कि बिहार में एयरपोर्ट बनना है, उस समय उन्होंने तय किया कि दरभंगा में एयरपोर्ट बनना चाहिए, और बिहार सरकार को जमीन देना था तो वो पैसा भी कैबिनेट से दे करके वो चला गया है और जो ट्रांसफर हो गया है और जमीन ले करके, और जल्दी ही वहाँ से उन्होंने बात भी किया जो भारत सरकार के मंत्री थे, और जो भी समस्याएं थी वहाँ डीएम को बोल करके उस समस्याओं का निदान किया गया और जल्दी ही ये एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा। उसी तरह मिथिला में दरभंगा में जो एम्स की बात है, जिस दिन ये तय हुआ, मुझे आज भी याद है, अब वो नहीं रहे हम लोगों के बीच में अरुण जेटली जी, जिस दिन ये तय हुआ कि दूसरा एम्स बनेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से दिल्ली में उन्होंने, मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि नीतीश जी हम दूसरा एम्स दे रहे हैं। कन्फ्यूजन भी हो गया था, शायद उनको था कि पटना में एम्स नहीं है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं पटना में एम्स है, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि अब बताइए कि ये एम्स कहाँ जाएगा, और मुख्यमंत्री जी ने तय किया उसी समय कि ये दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा। मैं मिथिला के तरफ से, अपने तरफ से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जब उन्होंने एम्स बनने का तय किया, ये अडिग इच्छा शक्ति उनकी थी, नहीं तो कितना बार कितना पेच फंसा वो एम्स बनने में, कितनी समस्या हुई, आज वो एम्स दरभंगा में बनने जा रहा है। और बिहार सरकार का भी, और मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं जो मिथिला के लिए एक बड़ी बात वहां पर हो रही है। उसी तरह उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए अभी मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि पश्चिमी कोसी नहर योजना से वहां सिंचाई का काम होगा, और एक जो बहुत बड़ी योजना जो कोसी के लिए मुख्यमंत्री जी ने तय किया, जो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, वो पटना में बन सकता था, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो बीरपुर में बने, जो हिमालयन रिवर के स्टडी को सारा काम करेगा उस पूरे क्षेत्र को, ये भी मुख्यमंत्री जी ने तय किया। और अंत में एक बात कह के, जब भी बिहार के लोगों की जो बाहर रहते हैं कोई बात उठती है, आपको पता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस कोरोना के पीरियड में आए, उनको देखने का काम हो, या बिहार का कोई बेटा जो घटना घटी मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और उनके परिवार ने जब मुख्यमंत्री जी को संपर्क किया, घटना तो घटी थी मुंबई में, और उनके पिताजी चाहते थे कि ये केस पटना में हो, और बिहार पुलिस ने एफआईआर किया उस केस पर, और अगले दिन ही बिहार पुलिस मुंबई गई, और यहां से फिर एक आईपीएस को भेजा गया। अगर शायद बिहार में यह काम नहीं हुआ रहता तो केस को रफा दफा कर दिया गया रहता। और जब भी सीबीआई का डिमांड हुआ तो यही बात कही गई थी कि क्योंकि उनके पिताजी 74 साल के हैं जो उन्होंने एफआईआर किया था, अगर वो आग्रह करते हैं कि सीबीआई को रेफर कर दिया जाए तो बिल्कुल बिहार सरकार रेफर कर देगी, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था। और जिस दिन उनके पिताजी ने मुख्यमंत्री जी को संपर्क करके खबर किया कि ये सीबीआई को रेफर कर दिया जाए, उसी दिन बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने इस मैटर को सीबीआई को रेफर कर दिया। और आज आप देख रहे हैं, अगर ये बात नहीं रहती तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं थी। अब तो परिस्थिति बदल गई। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो बिहार सरकार के तरफ से भी एक से एक जो बड़े वकील हैं उनको बिहार सरकार ने वहां खड़ा किया। तो जब भी बिहार की बात होती है तो मुख्यमंत्री जी अडिग हो करके बिहार के लोगों के साथ, बाहर भी जब कोई बात होती है, खड़े रहते हैं। मैं और ज्यादा बात नहीं कहते हुए मैं धन्यवाद देता हूं जितने सारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं बड़ी संख्या में। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम, सुभाष चौक। और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर, दरभंगा।